स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया आज आपको बीएड एंड एमएड का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नॉलेज, जिसमें हम मीनिंग, नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेस करेंगे। तो आइए आज कंटेंट शुरू करें। सबसे पहले हम जानेंगे ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, क्योंकि हमें पता तो हो कि ये नॉलेज वर्ड आया कहाँ से। तो ये नॉलेज वर्ड जो है फिलोसफी की एक ब्रांच है। हम पहले स्टार्ट करते हैं मेटाफिजिक्स, दैट इज द थ्योरी ऑफ रियलिटी, कि वास्तविकता है क्या। ये हमें बताती है कि मेटा मतलब होता है जो रियलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और फिजिक्स की जो रियलिटी, जो फिजिक्स का हमें डिटेल में स्टडी कराती है, दैट इज मेटाफिजिक्स। और फिलोसफी का सेकेंड ब्रांच की बात करें, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, जो दो वर्ड एपिस्टेम प्लस लॉजी दोनों का मिलकर बना है। और एपिस्ट का मतलब होता है नॉलेज और लॉजी का मतलब होता है ज्ञान, साइंस। तो दैट मीन्स एपिस्टेमोलॉजी का मतलब हुआ साइंस ऑफ नॉलेज। एंड एक्सियोलॉजी दैट इज थ्योरीज ऑफ वैल्यूज मतलब मूल्यों का सिद्धांत, ठीक है। मीनिंग ऑफ नॉलेज इज अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स इनटू सम रिलेशनशिप। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रूथ अबाउट रियलिटी। ज्ञान एक ढांचा है, किसका? सच पर आधारित, वास्तविकता पर आधारित। सच का एक ढांचा है जिसको जो वास्तविकता पर आधारित है। नॉलेज रेफर्स टू लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, कॉग्निशन, एक्टिविटीज और इंफॉर्मेशन। ज्ञान क्या रेफर करता है? अधिगम को बढ़ाता है। इंस्ट्रक्शन, कॉग्निशन मतलब हो गया संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम अर्जित करते हैं। जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना को हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, दैट इज नॉलेज, ज्ञान। और अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग, नॉलेज रेफर्स अश्योर्ड बिलीफ, विश्वास जिसको हम जानते हैं, दैट विच इज नोन। इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे एनलाइटमेंट की बात की जा रही है। लर्निंग जो प्रैक्टिकल स्किल्स है, दैट इज जो हम करके सीखते हैं, दैट काइंड ऑफ नॉलेज इज नॉलेज। या हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज अटेम्प्ट्स टू डिफाइन नॉलेज एंड एक्सप्लेन इट्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम कहें तो नॉलेज क्या है? नॉलेज एक पर्टिकुलर, अगर हम बात करें, वो ज्ञान को जानना और उसके विशिष्ट, उसकी जो विशेषताएं हैं उनको, उनकी व्याख्या करना, वही हमारा ज्ञान है। डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज, देखिए हमने जितना मीनिंग पढ़ा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो डेफिनेशंस का होता है। तो डेफिनेशंस में सबने अपने अपने व्यूज दिए। तो फर्स्ट हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू हब्स व्यू, नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है। व्यू ऑफ जैन फिलोसफी मोस्ट फेमस फिलोसफी है, जिन्होंने कहा राइट नॉलेज इज एन एक्ट ऑफ लिबरेशन, मतलब सही ज्ञान ही क्या है? सही ज्ञान ही हमारा मुक्ति की क्रिया है, जो हमारी लिबरेशन में, हमारी मुक्ति में हेल्प करती है, वही तो हमारा ज्ञान है। व्यू ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, लॉर्ड बुद्धा ने भी हमें अपनी फिलोसफी में कहा राइट नॉलेज इज दैट विच एनेबल्स मैन टू रिकॉग्नाइज द रियल नेचर ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स कि सही ज्ञान वह है जो व्यक्ति को, जो इंडिविजुअल को विश्व की वास्तविकता को पहचानने में, उसके रूप को पहचानने के योग्य बनाता है, मतलब एबल करता है कि वो इस वास्तविक जगत को जान सके। पर व्यू ऑफ आइडियलिस्ट क्या कहते हैं? आदर्शवादी। नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ आइडियाज। आदर्शवादियों का मानना है कि ज्ञान जो है विचारों का ज्ञान है। विचारों का ज्ञान मतलब इसमें जो थिंग है, ये वस्तु है, जो हम जिसको जानते हैं, उसकी अपेक्षा हम मन पर अधिक बल देते हैं। दैट मीन्स हम विचारों के ज्ञान की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ वेरियस एजुकेशनिस्ट, अगर हम सभी एजुकेशनिस्ट के व्यूज को ध्यान में रखें तो नॉलेज क्या है? द वर्ड नो मीन्स, जिसको नो को हम कहते हैं ना जानना, रिकॉल करना मतलब पहचानना, रिमेम्बर करना। अगर हमने इसको कहा तो ये सीखना है, पता लगाना है, खोज करना है, ज्ञान देखना, अंतर प्रज्ञा से उसको फील करना है। दैट इज ऑल काइंड ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज दैट विच इज नोन, क्या है? जिसको हम जानते हैं। नॉलेज वह है जो हमें ज्ञात है, जो हम जानते हैं जिसके बारे में, दैट इज नॉलेज। नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, यह सूचना है। इट इज इंस्ट्रक्शन, ये अनुदेशन है। इट इज लर्निंग, ये अधिगम है। और रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस, दैट मीन्स ये हमारी अज्ञानता को दूर करता है। ज्ञान जो होता है, हम जिस अंधकार से है उसे बाहर निकालकर हमें उसमें रोशनी में लेकर आता है। नॉलेज इज विजडम, यह बुद्धिमत्ता है, यह प्रबोधन है। प्रबोधन जैसे लॉर्ड बुद्धा एनलाइटेड हुए थे बोधि ट्री के नीचे, तो नॉलेज वही कि उन्होंने उसको, ज्ञान को एनलाइटेड किया था, ठीक है। तो अब जानते हैं हम नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज अ मीन्स टू रीच द ट्रूथ। अगर हम ये बोले कि वो माध्यम है सच तक पहुंचने का, तो वो क्या है? ज्ञान है जो हमें सच तक पहुंचाता है।
ठीक है। थॉट इज द रॉ मटेरियल फॉर नॉलेज, जो हम सोचते हैं उसके लिए नॉलेज, ज्ञान जो है, हमारा सोचना ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या काम करता है, एक रॉ मटेरियल मतलब एक सामग्री है जो कि हमें सोचने पे मजबूर करती है और फिर हम उस ज्ञान को अर्जित करते हैं। लैंग्वेज इज द व्हीकल्स ऑफ नॉलेज, अगर हम कहें भाषा, भाषा हमारे वो पहिए हैं जो हमें नॉलेज तक लेके जाते हैं। मीनिंग ऑफ वर्ड्स, टर्म्स, कॉन्सेप्ट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, अगर हम बात करें शब्दों का अर्थ, उनके कॉन्सेप्ट, उनकी अवधारणा, उनके लिए बेसिस का काम, उनके लिए आधार का काम है ज्ञान। नॉलेज इज सर्टन, ये निश्चित होती है। वेरिफिकेबल मतलब हम इसको, इसकी जांच कर सकते हैं, जो हमने सीखा क्या वो वास्तविकता से रिलेटेड है। इट्स स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड वैल्यूज, इसका जो ढांचा होता है वो मूल्यों पर, सिद्धांतों पर आधारित होता है। अब हम ये जो चार्ट मैं बना रही हूँ, इस चार्ट में आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि कितनी तरह की नॉलेज है जो हमारे ज्ञान को बढ़ा रही है। तो सबसे पहले हम इसको बाइफरकेट करते हैं 3 टाइप्स में, जनरल टाइप, इंडियन व्यू एंड स्पेसिफिक टाइप। जब हम जनरल टाइप की बात करते हैं तो ये 2 टाइप्स की है, अप्रोरी और एम्फिरिकल। अप्रोरी का मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं जो हमें पता है, जिस ज्ञान के बारे में हमें पता है वो क्या है, अप्रियोरी ज्ञान है, क्योंकि इसमें हमें सार्वभौमिकता है, हमें इसके बारे में पता है। मान लीजिए अगर हम 2+2 की बात करते हैं, या हम बोलते हैं कि ट्रायंगल के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, तो जिसको हम जानते हैं दैट इज पूर्ववर्ती ज्ञान, जिसको हमने बोला अप्रियोरी नॉलेज। दैट मीन्स अगर हम इसमें क्या कहेंगे कि इसमें हमें किसी भी चीज के प्रमाण की, जो किसी की चीज किसी भी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद एनालिसिस होते हैं, खुद वेरिफिकेबल होते हैं। और एम्फिरिकल नॉलेज की बात की जाए तो एम्फिरिकल नॉलेज जो होती है वो बाहरी जगत से रिलेटेड है। बाहरी जगत मतलब इसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों, ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान जो होता है बिल्कुल बाहरी रूप से होता है, क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क या मन में जब प्रवेश करता है, ये इनबिल्ट नहीं होता, यह हमारे मन में पहले से विद्यमान नहीं होता। इसको जब हम अनुभव करते हैं, जब हम निरीक्षण करते हैं, तब हम इसको प्राप्त करते हैं। होप सो आपको ये दोनों टाइप समझ में आया। अब हम सेकेंड व्यू पे जाएंगे, इंडियन व्यू। इंडियन व्यू में हमने बोला पराविद्या और अपराविद्या। कितने में डिवाइड किया हमने इसे, पराविद्या, अपराविद्या। देखिए जैसे जैसे मैं बताई जा रही हूँ, आप अगर इसको यहीं के यहीं करेंगे तो ये टॉपिक आपको मैं 100% श्योर करती हूँ कि आपको यहीं से इसको याद हो जाएगा। तो हमने किया पराविद्या, अपराविद्या। पराविद्या जो कि हमने कहा कहाँ से रिलेटेड है, फिजिकल वर्ल्ड से, भौतिक संसार से रिलेटेड है। इसमें हमारी जो 5 इंद्रियां, आईज, नोज, ईयर्स, टंग्स, स्किन, इन सब से, इन सबको के द्वारा और रीजनिंग के द्वारा हम इसको गेन करते हैं, हम इसको सीखते हैं। और अपोजिट बात करें अपरा, देखो परा और अपरा, दैट इज पता लग रहा है कि अपरा से मतलब अपोजिट हो गया, तो ये दूसरे लोक से संबंधित है। जैसे हमने बोला पराविद्या इस लोक से संबंधित है, भौतिक वर्ड से रिलेटेड है, जबकि अपराविद्या दूसरे लोक से संबंधित है। और इसका जो नेचर होता है वो स्पिरिचुअल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेचर क्या है, वो प्रायोरिटी बेस पे गया, मतलब हमने क्या, वो सुप्रीम है। और अगर हम बात करें तो ये इंसान की आत्मा, परमात्मा, सेल्फ लाइन, इनसे रिलेटेड होता है। ठीक है ना। तो एक आपको मैं इसी के रिलेटेड एक जो एजुकेशन कबीर हुए हैं उनके एक उदाहरण देती हूँ। जल में कुंभ, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल ही जल समाना, यह तथ्य कथित ज्ञानी। मतलब आप यहाँ पे एक बात समझिए, कितनी अच्छी बात कबीर जी ने कही है। जल में कुंभ मतलब क्या है, जैसे आपकी नदी है, नदी में कुंभ, कुंभ मतलब हो गया घड़ा, और कुंभ में जल, घड़े में भी जल है, बाहर भी पानी, भीतर भी पानी। जब नदी में मटका है और मटके में पानी है तो अंदर भी पानी, बाहर भी पानी। फूटा कुंभ मतलब क्या, जब मटका उसी में फूट जाता है तो दोनों पानी, अंदर का पानी और बाहर का पानी क्या होता है, मिल जाते हैं। यही जो है वो सच है ज्ञान। मतलब उन्होंने कहा कि ये क्या करता है, हमारी आत्मोन्नति और जो हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे सामाजिक कल्याण के लिए, दोनों को बैलेंस करता है। यही है हमारा ज्ञान, अपराविद्या। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, जनरल टाइप हो गया, इंडियन व्यू। अब हम आते हैं स्पेसिफिक टाइप पे। लेकिन स्पेसिफिक टाइप की बात करते हैं तो पहला आता है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव का नाम से पता लग रहा है, अथॉरिटी मतलब अधिकारात्मक ज्ञान।
इसके लिए हमें क्या है, किसी प्रमाण में विश्वास करना होता है जो दूसरों ने दिए, जैसे हमारी गीता में दिया हुआ है, हमारे रामायण में, महाभारत में, गुरु ग्रंथ साहिब में जो प्रवचन दिए गए हैं उनको हम अथॉरिटेटिव नॉलेज मानते हैं, क्योंकि उनको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। और एम्फिरिकल जो हमने स्पेसिफिक टाइप में कहा वही जनरल में है कि इसको, ये बाहरी जगत से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से ज्ञात करते हैं। रैशनल की बात की जाए तो रैशनल ज्ञान जो होता है वो तार्किक होता है, लॉजिक बेस्ड होता है। देखिए ये ज्ञान जो होता है, अगर हम ओवरऑल सारी नॉलेज की बात करें तो ये लॉजिक बेस्ड है, और इसको हम कभी लाइफ में भूलते नहीं, क्योंकि हर एक चीज को सीखने के लिए जब हम लॉजिक लगाते हैं, दैट मीन्स आपके पास तर्क है उसको सीखने के लिए, तो आप उस नॉलेज को बहुत इजीली सीख सकते हैं। और अगर हम ये कहें तो ये हमारी बुद्धि पर आधारित है, अनुभव या अनुभूतियों पर नहीं। मतलब मैं कहूँ कि दिमाग मतलब इंटेलेक्चुअल बेस्ड है, ये एक्सपीरियंस पे नहीं करता। तो जो रैशनल नॉलेज है, अगर हम उसके लिए बोल रहे हैं तो ये क्या है, ये तार्किक विज्ञान है। ठीक है, फिर आता है हमारा साइंटिफिक। साइंटिफिक को हम बोलते हैं वैज्ञानिक ज्ञान, और वैज्ञानिक ज्ञान तो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही मिलता है। अगर हम इसकी वेरिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट भी होता है, लॉजिक भी होता है, दोनों इंटर रिलेटेड है। इसलिए इसको प्राप्त करने में हमें प्रैग्मेटिक और लॉजिक दोनों ही, या एक्सपेरिमेंट दोनों ही ज्ञान को यूज करना होता है। फिर हम बात करते हैं प्रैग्मेटिक नॉलेज की। तो प्रैग्मेटिक, प्रैग्मा, देखो जो प्रैग्मेटिक है वर्ड प्रैग्मा से बना, दैट मीन्स एक्शन, जिसको हम व्यवहारिक जीवन में जब हम अपने आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कर सीखते हैं, दैट इज प्रैग्मेटिक, जो वास्तविक जीवन से संबंधित है और उनके लिए उपयोगी होता है। इंट्यूटिव, अंतः प्रज्ञा, ना तो ये हमारी इंद्रियों से ना ये हमारे तर्क से, ये तो हमारी अंतर्दृष्टि से सीखने वाला ज्ञान है। और रिविल्ड की बात की जाए तो रिविल्ड जो होता है लास्ट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमें मिलता है ये परमात्मा ने मनुष्य के सामने दिया है। ये वो ज्ञान है जिसे परमात्मा ने मनुष्य के सामने दिया है, प्रकट किया है। ये वो ज्ञान है जैसे वेदों में, उपनिषद में, पुराण में जो लिखा है वो हमने समझा है, और इसमें कभी सुधार भी नहीं किया जा सकता, इनमें परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है सार्वभौमिक है, मतलब सभी के लिए सभी स्थानों पर इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें इसको क्या कहा, रिविल्ड नॉलेज। समझ में आया आपको ये सारे के सारे जो मैंने टर्म्स आपको समझाई हैं? होप सो आपको पूरी बात समझ में आई होगी टाइप्स ऑफ नॉलेज में। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम नॉलेज की बात करेंगे, अगर हमने ये चार्ट में इसको बाइफर्केशन करके समझाया है तो आपकी प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी बनेगी, बल्कि आपको कंटेंट की नॉलेज के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज, हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब क्या तरीका है नॉलेज लेने का। तो रेवोल्यूशन मैंने सीधा अभी बताया ना, ये वेदों से रिलेटेड है, इस ज्ञान को हम चेंज नहीं कर सकते। तो दैट काइंड ऑफ नॉलेज। अथॉरिटी, जो हमने कहा कि स्पेशलिस्ट है, पर्टिकुलर किसी फील्ड में हमें मिला है तो वो अधिकारात्मक रूप से दिया गया है, इसलिए वो नॉलेज, इससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इंट्यूशन, जो हम अपना अंतः प्रज्ञा से सीखते हैं, सडनली हमारे दिमाग में आया हुआ ज्ञान, दैट इज इंट्यूशन। रीजन, जब हम तर्क दे के सीखते हैं, माइंड को यूज करते हैं, दिमाग लगा के, मतलब मैंने कहा इमेजिन करके सीखते हैं, रीजन से सीखते हैं। सेंसेस, और सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। अगर हम ये बात करें तो जब हमने नेचर के बारे में पढ़ा, नेचुरलिज्म में बोला है ना कि हमारे जो सेंसेस है ये हमारे ज्ञानों के लिए एक द्वार का काम करती है। तो ये जो है इसकी नेचर जो है नॉलेज की, वो हमारी सेंस से इमीडिएट रिएक्ट करती है। और एक्सपेरिमेंटल जब इंसान प्रयोग कर अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कोई कंट्रोल कंडीशन में कोई ज्ञान को सीखता है, उसको वेरीफाई, सत्यापित, प्रमाणित किया जा सकता है। तो वन कैन वेरीफाई और वैलिडेट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज थ्रू मेकिंग एक्सपेरिमेंट। कोई भी इसको वेरीफाई कर सकता है, सत्यापित कर सकता है किसी भी एक नॉलेज को एक्सपेरिमेंट के द्वारा। चलिए, अब जो ये बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है कि हम इसको, इनके लिए जब हमें किसी चीज को सीखना है तो उसके लिए आधार क्या है, तो आधार है जो 3, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो आधार बहुत सारे हैं, बुक्स में आप देखोगे तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय आपकी एक्सपेरिमेंट, ये सारे बहुत सारे आपको दिए होंगे। लेकिन जो बेसिस आते हैं वो 3 टाइप्स के आते हैं, दैट इज सेंसेस,
जैसे अभी मैंने बोला सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, तो सेंसरी नॉलेज बेस्ड ऑन सेंसेस, सेंसरी नॉलेज किस पे बेस्ड है, सेंसेस पे बेस्ड है। और सेंसेस क्या करते हैं, हमारे इंप्रेशंस का, परसेप्शन का, हमारी सोच का, हमारे अवेयरनेस का, जो फिजिकल वर्ड है उसको का निर्माण करते हैं। और रीजन, अगर हम रैशनल नॉलेज की बात करें तो ये तर्क पर आधारित है, यहाँ पर हम विचारों का निर्माण करते हैं, कॉन्सेप्ट को अटेन करते हैं, उसको समझते हैं, उसके लिए एक बिल्डिंग मटेरियल मतलब बेस का तैयार करते हैं। क्योंकि रीजन क्या करता है, हमें किसी भी चीज को सीखने के लिए मोटिवेट करता है। और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें इस वर्ल्ड से रिलेटेड, मतलब ये वर्ल्ड क्या है, सही क्या उनके द्वारा हमारे जो पूर्वजों ने दिए, क्या सही और जो हमारे अंतः प्रज्ञा उसके ऊपर आधारित है। तो इसके द्वारा किया गया ज्ञान कभी भी मिथ्या नहीं होता, मिथ्या मतलब झूठा नहीं होता, ये हमेशा ही ट्रुथ पे बेस्ड होता है। यही चीज हमने बोला कि बेसिस क्या थे, अब वही कि हम इसको एक्वायर करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। अपील टू अथॉरिटी मतलब अधिकारात्मक ज्ञान की अपील करना, इसको हेल्प करता है ट्रेडिशन में, जब हम अपने रीति रिवाजों को, अनुभवों को, एक्सपीरियंसेस को, सेंसेस को, और ऑब्जर्वेशन, रियल प्रोसेस, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड दैट इज आगमन निगमन विधि को, इंट्यूशन अंतः प्रज्ञा से सीखती है। कंसंट्रेशन, देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी भी नॉलेज को ज्ञान करने के लिए एकाग्रता जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है। और फिर जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को यूज करें, एक जैसे हम कहते हैं ना समस्या समाधान, जब आपके सामने समस्या है और जब आपने उसको सॉल्व किया अपने तरीके से, तो दैट मीन्स आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो नॉलेज प्राप्त हुई, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज। ओके, चलिए अब अगर हम सारे काम हमने बताए कि नॉलेज क्या है, डेफिनेशंस क्या है, नेचर क्या है, तो अब हमारे लिए लास्ट में क्या देना जरूरी है, उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, जो हम सीखते हैं उसको एम्प्लाई भी तो करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इम्प्लीकेशन आता है, अ वैरायटी ऑफ मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैव बीन वर्क आउट इन एजुकेशन एंड दे आर पुट टू प्रैक्टिस while taking into cognize the level and stage of child experience। इसमें बहुत सारे मेथड्स हम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, ताकि बच्चे की उस पर प्रैक्टिस कराई जाए और उनके लेवल को वो अपने अनुभव के द्वारा सीख सके। Such method of instruction have corresponding relationship with specific type, source and method of acquiring knowledge। अब जो ये हमारे अनुदेशन के तरीके हैं, उनमें हमारा इसको ज्ञान को अर्जित करना, क्या तरीके हैं, क्या उसकी प्रकार है, उसको हम इस मेथड के द्वारा बताते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी हमने बोला था ना कि सेंसेस है, रीजन है और स्पिरिचुअल है, तो वही मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सेंसेस, जो हम बोलकर, सुनकर, देखकर समझते हैं, दैट इज मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सेंसेस। फिर आता है मेथड रिलेटेड टू रीजन, जब हम तर्क पर आधारित हम ज्ञान को समझाते हैं। फिर मेथड रिलेटेड टू स्पिरिट, दैट इज आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, दैट इज मेथड रिलेटेड टू स्पिरिट। अब कंक्लूजन के तौर पे क्या है, सो साइलेंट रीडिंग, मेडिटेशन, रीडिंग फिलोसफिकल बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स, डिवोशनल म्यूजिक, पोएम्स, क्लासिकल एंड फोक डांस डिस्करेज ऑन हाउ टू लिव अ सम ऑफ द वेज टू स्पिरिचुअल विजडम एंड नॉलेज। अगर हम कहें चुपचाप पढ़ना, एकाग्र रूप से किसी चीज में ध्यान मग्न होना, किसी डिवोशनल जो भगवान के भजन है उनमें ध्यान लगाना, कविताओं में ध्यान लगाना, और जो चीज हमें मोटिवेट करती है कुछ सीखने के लिए, तो जो हमारे लिए रास्ते का, पाथ का रास्ता बनाती है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, वही तो हमारा ज्ञान है। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। होप सो आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच अगेन।